आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन था उसमें अगला 3 क्वेश्चन मेरा क्या था। जैसे कि पहला पार्ट 1 में पहला वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन का ठीक है डिटेल आपको बताए थे कि टोटल 5 क्वेश्चन जो था वो किस चैप्टर से था और कितना क्वेश्चन किस चैप्टर से आया था और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कुछ क्वेश्चन आपका जो था डिफिनेशन टाइप का था, कुछ क्वेश्चन जो था लॉन्ग टाइप का था और कुछ क्वेश्चन ए बी करके था, यानी कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ रहा था। ठीक ना। तो उसमें हम लोग 5 क्वेश्चन का एनालिसिस किए थे। 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन का एनालिसिस किए थे। अब हम लोग इस वीडियो में बाकी का जो आपका 3 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन चैप्टर को अगर हम लोग अच्छे से कर लें तो मेरा काम बन जाएगा, एग्जाम मेरा बेहतर जाएगा। टोटल 8 क्वेश्चन से हम लोग 5 क्वेश्चन बना सके। ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शनल डिटेल, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ डीसी मशीन, यानी कि डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन दिया है। ये चैप्टर नंबर 4 का है। चैप्टर नंबर क्या है, 4 का क्वेश्चन है। ठीक है। डेराइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को घुसा दिया है, एक कंस्ट्रक्शन वाला और एक ईएमएफ इक्वेशन वाला, लेकिन दोनों पार्ट इस क्वेश्चन का जो है चैप्टर 4 का ही है। इसका मतलब चैप्टर 4 से एक लॉन्ग क्वेश्चन देता ही देता है। अब उस एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया रहे या 3 क्वेश्चन दिया रहे, लेकिन दिया हुआ रहता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका चैप्टर 4 का है। ठीक ना। और चैप्टर 4 जो है लिमिटेड टॉपिक है, मुश्किल से 5 या 6 टॉपिक है चैप्टर 4 में। अगर आप चैप्टर 4 का तैयारी करते हैं तो आसानी से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पकड़ा जाएगा। ठीक ना। तो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि लास्ट का 3 चैप्टर या शुरू का 2 चैप्टर अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 5 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन किस चैप्टर का हुआ, चैप्टर 4 का हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप। तो ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है और ये भी थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ये भी थ्योरी वाला क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन किस चैप्टर का हुआ, चैप्टर 5 का हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर 5 से भी एक क्वेश्चन कंपलसरी देता ही देता है। अर्थात हम लोग को ये समझना होगा कि चैप्टर 4 भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5 भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों चैप्टर बहुत छोटा छोटा है। मुश्किल से 5 गो टॉपिक इसमें है और मुश्किल से 5 टॉपिक इसमें है, यानी कि यही 5 टॉपिक में से कोई एक न एक सवाल आपको देता है। ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दो कि एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बना दिया, एक ही क्वेश्चन में यहाँ 2 क्वेश्चन बना दिया। यहाँ पे वर्किंग एक्सप्लेन करने का रहा और स्लीप का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने का रहा। तो ये चैप्टर नंबर किसका हो गया, 5th का क्वेश्चन हो गया। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि पांचों चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन है। ठीक है। 5वां चैप्टर से एक क्वेश्चन है लेकिन पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। चौथा चैप्टर से एक क्वेश्चन है लेकिन पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। 8वां क्वेश्चन में राइट एनी शॉर्ट नोट ऑन एनी 2, मतलब यहाँ पे 3 ठो दिया हुआ है, इस 3 में आपको किसी 2 पे शॉर्ट नोट लिखना है, तीनों का तीनों पे नहीं लिखना है। तो अगर 2 गो पे शॉर्ट नोट लिख देगा तो एक ठो 8 नंबर का, दूसरा 8 नंबर का। ठीक ना। 8 दूनी 16 नंबर का। तो यहाँ पे क्या दिया है, 3 टॉपिक, एक बीएच कर्व दिया हुआ है, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है, एक क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर दिया हुआ है। तो अब जो पहला टॉपिक इसमें दिया है बीएच कर्व, ये पहला चैप्टर का, देखो पहला चैप्टर अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा, यानी कि पहला चैप्टर इतना बड़ा चैप्टर है ना कि उससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है। लेकिन अभी लास्ट टाइम है, जो बच्चा पहला चैप्टर नहीं किया है तो मत करना, वो बाकी के चैप्टर कर लो। और कौन कौन चैप्टर करिएगा ये भी हम समझा दे रहे हैं आपको। ठीक है। यहाँ पे सेकंड टॉपिक देखो, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर चैप्टर 3 का हो गया। चैप्टर 3 में ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो हम आपको क्लास में बताया है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर पे शॉर्ट नोट आता है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर पे शॉर्ट नोट आता है, लॉसेस पर शॉर्ट नोट आता है। ठीक ना। और एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट पे शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर में भी गिना चुना टॉपिक है,
इस चैप्टर को भी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, चैप्टर 3 पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, चैप्टर 4 पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, और चैप्टर 5 पूरा का पूरा क्या है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो अगर ये 3 चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो कम से कम 4 क्वेश्चन तुमको बन जाएगा। और चैप्टर 1 अगर अच्छा है तो वही 2-3 क्वेश्चन दे देगा तुमको। अगर जो बच्चा पहले से पढ़ते आ रहा है, चैप्टर 1 का तैयारी किया है, तो समझो कि उसका एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा, ठीक ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो शुरू से नहीं किया वो कम से कम चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 अगर ये 3 चैप्टर को कर लेता है तो उसका कम से कम 4 क्वेश्चन पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता, कम से कम 4 क्वेश्चन पकड़ाने से कोई नहीं रोक सकता। और एक क्वेश्चन आप चैप्टर नंबर 2 से कर लीजिए। अगर चैप्टर नंबर हार्ड लगता है तो चैप्टर नंबर 1 को छोड़ दीजिए, चैप्टर 2 को कर लीजिए। तो जो रिवीजन वाला ग्रुप होगा उस रिवीजन वाला ग्रुप में चैप्टर 2 का जो सिलेक्टेड टॉपिक है, जो क्वेश्चन के रूप में आता है, बस उसमें भी 5-6 टॉपिक करा देंगे, उसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि घुरा फिरा के हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आपको हर चैप्टर का अगर ज्ञान है तो बढ़िया है, और अगर ज्ञान नहीं है तो चैप्टर सेलेक्ट कर लो। एग्जाम के टाइम में किस चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं, तो चैप्टर 3 को आसानी से कर सकते हैं, चैप्टर 4 को आसानी से कर सकते हैं, और चैप्टर 5 को आसानी से कर सकते हैं। पहले ये 3 चैप्टर को कर लीजिए, आपका 4 क्वेश्चन एग्जाम में श्योर हो जाएगा। ये तीनों जब श्योर हो गया चैप्टर, क्योंकि इसमें तीनों में लिमिटेड टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक और थ्योरी वाला टॉपिक है, एक बार सुन लेगा तो समझो कि दूसरा बार याद हो जाएगा, एक आध बार खुद से लिख लेगा तो और आसानी से याद हो जाएगा, ठीक ना। तो चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ये VVI चैप्टर है एग्जाम के पर्पज से, छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक। इसके बाद चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में आप हाथ लगाइए। जो बच्चा पहले से नहीं पढ़ रहा उसके लिए बात कर रहे हैं, या जो लेट से क्लास ज्वाइन किया था उसके लिए बात कर रहे हैं, या जो केवल इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को तैयार करना चाहता है उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, मतलब 2019 के क्वेश्चन को हम लोग टोटल डिस्कस कर लिए, ठीक ना, कि क्या क्वेश्चन पूछा था, किस तरह का पूछा था। न्यूमेरिकल कहीं नहीं पूछा है, मतलब न्यूमेरिकल का तैयारी करके नहीं जाना, केवल और केवल थ्योरी का तैयारी करके जाइएगा, आपका 5 क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन फिर से बोलेंगे चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ा बात है कि छोटा छोटा चैप्टर है, मुश्किल से तीनों चैप्टर मिला के 15 गो टॉपिक होगा, है ना, 15 गो टॉपिक होगा, एक एक 2-2 टॉपिक भी करेगा तो एक सप्ताह में तीनों चैप्टर अच्छा से रिवीजन कर लेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। 2019 का क्वेश्चन का सीरीज मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद किसी क्वेश्चन पे जिस पे आपको डाउट लगता है कि सर इस क्वेश्चन पे वीडियो बना दीजिए, तो उस क्वेश्चन पे हम वीडियो बना देंगे समय मिलने पर, ठीक ना। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है, अगर और आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, चैनल को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ताकि और भी बच्चा तक इसका मतलब हेल्प मिल सके, ठीक ना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।